कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 8वां बाब, बुतों की कुर्बानी की ज़ियाफ़तों के बारे में सवाल। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत यह है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बाइस है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानियों की गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनांचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमज़ोर है आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बाइस हो। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुतखाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गरज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों की गुनाहगार होकर और उनके कमज़ोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। आमीन और आमीन।